नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, मित्र और मित्रता बेहद खास होती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही मित्र और मैत्री संबंध की जिसमें दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ता देखने को मिल रही है। और हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की। वहीं चर्चा करेंगे भारत नेपाल सहयोग पर जो नए आयाम हैं उन पर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत सहाय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं जो संबंध रहा है भारत और नेपाल का, किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह के संबंध रहे हैं, कितनी मजबूती अब देखने को मिली। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप संबंध के बारे में चर्चा करें। भारत और नेपाल का संबंध काफ़ी गहरा और काफ़ी पुराना है। इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर देखें तो हजारों साल पहले से भी आप देखें कि कई एक हज़ार साल पहले से भारत और नेपाल का जो संबंध है वो गहराई और स्वाभाविकता से डूबा हुआ है। इतनी ज़्यादा गहराई है और इतनी ज़्यादा स्वाभाविकता है कि दूसरे देश के साथ इस तरह के संबंध की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो हमारी मजबूती भारत और नेपाल के साथ है। और ये तो सर्वविदित है कि भगवान बुद्ध वहाँ लुम्बिनी में जन्म लिए और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हमारे बिहार में बोधगया में, भारत में। तो इस तरह से देखें कि वहाँ भगवान बुद्ध जन्म लिए और यहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बाद पूरे दुनिया में, यहाँ से इस बिहार की धरती से, देश की धरती से पूरे दुनिया में ये भगवान बुद्ध ने संदेश दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और शांति, मानवता, सह अस्तित्व और प्रेम की भावना का ये प्रचार हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल तो भगवान बुद्ध से शुरू करें, उनके पहले से भी करें और भगवान बुद्ध के बाद जो आज तक है वो लगातार चला रहा है। और एक तरह से समझिए कि भारत के लोग नेपाल जाते हों या नेपाल के लोग भारत आते हों तो इतनी मधुरता है रिश्ते में और इतनी गर्माहट है कि वो लगता ही नहीं है कि विदेश गए हैं यहाँ के लोग नेपाल, और नेपाल के लोग जो यहाँ आते हैं वो उन्हें लगता ही नहीं कि किसी दूसरे देश में आए हैं। तो एक घर ऐसा लगता है भारत के लोगों को नेपाल के लिए भी और नेपाल के लोगों को भारत के लिए भी। तो इसमें इतनी आत्मीयता और इतनी मधुरता शायद ही दुनिया के किसी दो देश के बीच में मिलती है। जी, अक्सर मैं पढ़ता हूँ या चर्चा में एक लाइन हमेशा सुनने को मिलता है, बेटी रोटी का संबंध। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताइए, जो संबंध है किस तरह का संबंध है। ये जो हम लोग इसको जो स्लैंग यूज़ करते हैं बेटी रोटी का, बिहार में और भारत के अन्य राज्यों में भी, नेपाल में भी, तो बेटी रोटी जो बताया जाता है, जो बोला जाता है कि बेटी रोटी का संबंध है, तो बेटी रोटी का संबंध ये है कि एक पारिवारिक रिश्ता और एक सामान्य विचार और एक आत्मीयता और एक साथ खाने पीने का, जिससे हम लोग एक संबंध बनाते हैं जो बेटी रोटी का। तो कहा जाता है कि जो यहाँ धर्म में है वहाँ भी, नेपाल में भी, कि भाई शादी हम लोग जो करते हैं अपनी बेटी का, लड़की का, तो बहुत समझ बूझ के करते हैं और जो रिश्ता हमारे मन में विश्वास पैदा करता हो, जहाँ से हमको उम्मीद हो कि वहाँ रिश्ता ठीक रहेगा और हमारा संबंध आगे अच्छा रहेगा और आगे आने वाले पीढ़ी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वही हम संबंध बनाया करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो इसीलिए हम लोग कहते हैं बेटी रोटी का संबंध नेपाल से, इसलिए कि नेपाल के कितने परिवार हैं वहाँ जो नेपाल में बसे हुए हैं या नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल में यहाँ से बस गए, उनका संबंध भारत से है। नेपाल के लोग जो यहाँ हैं उनका संबंध भारत से है। तो वो भारत और नेपाल में ऐसा रिश्ता है कि बहुत पारिवारिक संबंध है और यहाँ के बहुत लोगों का वैवाहिक संबंध नेपाल में है, नेपाल के लोगों का भारत में है, और इतनी संख्या में है कि उतने और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है, एक पारिवारिक रिश्ता, एक खान पान का संबंध है, एक घरेलू संबंध है, एक भाई का संबंध है। जी, जैसा कि हम जानते हैं भारत जो है वो व्यापारिक साझेदार है नेपाल का और कहीं ना कहीं विदेशी निवेशक का एक सबसे बड़ा स्रोत है। अगर नए आयाम, चूँकि चर्चा हो रही है नए आयाम की बात करें तो और अपॉर्चुनिटीज़ इसमें और क्या क्या निकल कर आ सकती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को। ये नेपाल, ये तो इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो तो हिस्टोरिक है ही, और एक ट्रीटी है, इंडो नेपाल ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो उसमें एक दूसरे देश को कई छूट मिली हुई हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप दूसरे देश में आप कहीं जाते हैं, इंडिया से कहीं फॉरेन जाइएगा,
तो आपको बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शंस है, पासपोर्ट की ज़रूरत है, वीज़ा की ज़रूरत है। तो उस ट्रीटी के अंतर्गत हम लोग को यहाँ से इंडिया के लोग जो नेपाल जाते हैं उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह नेपाल के लोग जो आते हैं वो इस तरह करें। तो ये तो एक बेसिस, एक फाउंडेशन है जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है। तो उसके तहत जो है सो हम लोग का जो ट्रेड रिलेशन है, जो आपसी संबंध है, व्यापारिक संबंध है, उसमें काफ़ी ख्याल रखा गया है। दोनों देश की ओर से एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखा गया है। तो अभी जो इंडिया का जो जो नेपाल का जो है भौगोलिक स्थिति, वो इंडिया का एक पड़ोसी देश तो है ही, और इंडिया का जो इकोनॉमी है, तो वो जो इंडियन इकोनॉमी जितनी मजबूत है उस हिसाब से नेपाल को जो सपोर्ट चाहिए एक अच्छे भावना से, एक पड़ोसी की भावना से जो सपोर्ट है, तो इंडिया का खुले दिल से सपोर्ट रहता है। वो चाहे पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट हो, चाहे मेडिसिन का हो, या और भी आपका टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन हो, कोई भी तरह का है, तो काफ़ी सपोर्ट है इंडिया का, और काफ़ी एक अच्छा ट्रेड रिलेशन है नेपाल की ओर से भी होता है। तो आप इसका अनुमान लगाइए एक तरह से कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है नेपाल जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है नेपाल को, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में लगभग 8 गुना एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई, 8 गुना। और उसी तरह से नेपाल का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए, इंडिया को जो एक्सपोर्ट होता है, वो लगभग 2 गुना हो गया। तो इस तरह से दोनों का ये है। और तीसरी बात ये बात है कि जो पूरे एक्सपोर्ट है इंडिया का, मतलब जो ट्रेड होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें 2.34% लगभग इंडिया का एक्सपोर्ट नेपाल को होता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मजबूती है इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप में, व्यापारिक रिश्ते में। जी, रेल परियोजना की बात करें तो कहीं ना कहीं रेल से भी जुड़ने की बात हुई है, सहमति हुई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर रेल सेवा शुरू हुई तो उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन भी बढ़ेगा और उद्योग जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, पर्यटन उद्योग तो जहाँ तक बात है कि हमको जो याद पड़ रहा है कि इंडिया का लगभग जो है इंडियन कंपनी का 150 वेंचर, 150 वेंचर नेपाल में ऑपरेट हो रहा है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, वो सर्विस सेक्टर का हो, या फिर और किसी अन्य सेक्टर का हो। तो इस तरह से और आगे बहुत संभावना है भी। और जहाँ तक रेल की बात है, तो एक तो रेल सेवा फिर शुरू की गई है, जो आपका यहाँ से जयनगर से कुर्था तक नेपाल में जाता है। और भी कई प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर भारत का बहुत सपोर्ट है। भारत उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है, भारत फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, और उसका विस्तार किया जाएगा रेल सेवा का। तो ये भारत सरकार का जोर है, नेपाल सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। नेपाल सरकार से भी सकारात्मक रुख है कि रेल नेटवर्क को जो इंडिया और नेपाल के बीच है उसको और बढ़ाया जाए। और टूरिज़्म की जो बात है, तो बिहार के लोग और भारत के लोग, तो आप ये कहिए कि वो नेपाल जाने की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए कि जो वहाँ पशुपति भगवान मंदिर जो है भगवान शंकर का, तो वहाँ लोग जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। लुम्बिनी जो वहाँ प्रधानमंत्री हाल में गए थे, वहाँ लोग इंडिया से लोग जाते हैं वहाँ जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीवन में महत्वपूर्ण क्षण होता है, किसी का जन्म होना, उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर आपका एक महत्वपूर्ण पर्व आता है कि आपका विवाह होता है। विवाह के बाद आप हनीमून पर जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग हनीमून पर नेपाल भी जाते हैं। वो लोग जाते हैं, जैसे यहाँ से प्लान करता है कि शादी के बाद कहाँ जाना है, तो गोवा जाना है, ऊटी जाना है, शिमला जाना है, और कहीं जाना है, आपका दार्जिलिंग जाना है। तो उसमें उनके एजेंडा में एक ये भी रहता है कि काठमांडू जाना है, नेपाल के और कई जगह जाना है। तो आप देखिए, इसलिए कि जैसे आसानी से शिमला जा सकते हैं, जिस तरह से आसानी से हम गोवा जा सकते हैं, उसी तरह से आसानी से हम लोग नेपाल भी जा सकते हैं। तो ये कितना टूरिज़्म का है, तो इंडियन टूरिस्ट का तो नेपाल में बहुत ज़्यादा, तो एक लार्जर शेयर है इंडिया का टूरिज़्म सेक्टर में, कि यहाँ से लोग जाते हैं। और जो रेल का विस्तार हो रहा है और कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, और कई प्रोजेक्ट है जो आपका जो इन नदियाँ हैं, जो नेपाल से नदियाँ निकलती हैं और भारत में आती हैं, तो इस पर भी काम हो रहा है आगे कि कैसे जो है सो ये जो वाटरवेज है उसका भी विस्तार किया जाए। कई नदियां हैं जिस पर अभी बात चल रही है, इस पर प्रोजेक्ट वो काम होगा कि उस पर ब्रिज बनाया जाए,
जैसे गंगा नदी पर ब्रिज है, तो उसी तरह से नेपाल से जो नदियाँ निकलती हैं तो ब्रिज बनाया जाए और फिर वहाँ से लोग जाए आएँ। तो एक तरह से एक बहुत ही इस क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी प्रगाढ़ता बढ़ रही है भारत और नेपाल के बीच में। जी, आपने नदियों की बात की, एक और परियोजना की बात चल रही थी, समझौते की बात हुई थी कि जो सिंचाई और सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा को लेकर है, उस पे भी काम चल रहे हैं, उसके बारे में। तो ये जो है, ये एक उसका एक बना हुआ है, कमेटी बना हुआ है, जो उस पर एक्सपर्ट का कमेटी की कैसे इसको बाढ़ से कैसे राहत मिले बिहार को, नेपाल से जो पानी आता है, और फिर यहाँ का इंडिया का टेक्निकल सपोर्ट कि वहाँ की नदियों को कैसे, पानी को वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वहाँ की एम्बैंकमेंट को कैसे सुदृढ़ किया जाए। वहाँ नेपाल की नदियाँ हैं और वो जो वास्ट जो है सो पानी जो बरसात के मौसम में जो वहाँ से नेपाल से आता है और बिहार में काफ़ी उसका पानी का इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि उसके चलते हम लोग को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो उस पर भी बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया गया है। भारत सरकार की ओर से नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है कि इसको आगे आने वाले समय में कैसे, इतना जो पानी आता है तो हाइड्रो पावर को हम एक बहुत संभावना है कि उसको, उस एनर्जी को अगर हम टैप करें तो काफ़ी एनर्जी बिजली का उत्पादन हो सकता है और इससे दोनों देश को फ़ायदा हो सकता है। तो ये जब से यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए हैं, उन्होंने उसके पहले भी प्रयास होता रहा है, इनकी ओर से भी प्रयास हुआ है। और कुशहा जो बांध टूट गया था 2008 में कोसी में, तो कुशहा बांध टूटने के बाद बिहार में जो बाढ़ आया तो उसके उस समय भी बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को अनुरोध किया गया था। तो इस पर काम हो रहा है और इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा आगे। जी, कई और विकास योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं भारत नेपाल की, जो भारत जो है वो सहयोग कर रहा है, और कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं? ये भारत का जो है विकास योजना जो आपका जो वहाँ पर जो आप बताया अभी कि अभी जो ज़्यादा जोर है ये कनेक्टिविटी के, मतलब कि हमारा जो वहाँ जो रोड का और इंडिया का जो लिंक है तो वो कनेक्टिविटी कितना बढ़िया हो, इसके लिए इंडिया की ओर से सपोर्ट मिल रहा है नेपाल को। और एजुकेशन में भी काफ़ी सहयोग है आपका, कि इसलिए कि वहाँ जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है और भारत सरकार की ओर से उसको सपोर्ट मिला है हाल में, और लाइब्रेरी का एक निर्माण हो रहा है। और एक वो जो एजुकेशन सेक्टर में जो सहयोग है वो ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है, माने उससे कोई रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं है, एक सपोर्ट है कि हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए है। और उसमें कई एग्रीमेंट भी हुए हैं वहाँ नेपाल के यूनिवर्सिटी से और यहाँ की इंस्टीट्यूशन से, उसमें IIT मद्रास भी है और भी जगह है। तो इसमें ये हुआ कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में हम उसको एक दूसरे का सहयोग मिले, और भारत को किसी क्षेत्र में अगर एडवांटेज है तो उस एडवांटेज का नेपाल को कैसे फ़ायदा मिले, उस और भी काफ़ी प्रयास हो रहा है, बहुत एग्रीमेंट हुए हैं। 2014 के बाद की बात करें तो प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका ये 5वां दौरा रहा, तो कितना मजबूत जो रिश्ता है और आगे कितना मजबूत हो सकता है प्रगाढ़ता, क्योंकि कई अहम फैसले, कई अहम करार किए गए, समझौते हुए, सहमति हुई, तो आगे हम कैसे इसको। तो भारत ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ लगभग, जो आप बता रहे हैं कि 5 बार नेपाल जा चुके हैं उनका, तो वो हाल में जो गए थे, लुम्बिनी गए थे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे से कि जो लुम्बिनी में जो वहाँ प्रधानमंत्री ने अपने को जोड़ा कि भाई नेपाल आ करके लुम्बिनी में ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं, बहुत ऊर्जावान जगह है, इसलिए कि भगवान बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ और फिर बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने जोड़ा कि आपका लुम्बिनी हो, बोध गया हो, फिर आपका उन्होंने जोड़ा कि आपका जो जनकपुर और अयोध्या, फिर काशी और काठमांडू, तो इस तरह से जो उन्होंने जोड़ा कि एक ट्विन सिटी के रूप में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है। और भारत नेपाल के लिए जो है, जिस तरह से भारत में आए थे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा साहब आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ काशी के संबंध में अपने अनुभव को कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग आते हैं, और मैंने भारत के प्रधानमंत्री नेपाल जाते हैं या नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, तो दोनों बहुत ही सहज और ऊर्जावान
एक दूसरे की धरती को समझते हैं। और ये इंडिकेट करता है, ये इसका परिचायक है कि हम लोग का रिश्ता और पॉलिटिकल लेवल पर, टॉप लेवल पर और ज़मीनी लेवल पर, दोनों स्तर पर, एक जो आम लोग जो जाते हैं, हम लोग जो बात किए कि हनीमून मनाने भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे कोई रोज़गार के लिए जाते हैं, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ग्राउंड लेवल पर और टॉप हाईएस्ट लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और नेपाल के हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो दोनों लेवल पर, तो ऊपर टॉप टू बॉटम बहुत अच्छा है। उसमें मतलब कहना नहीं है। तो हमारा जो भौगोलिक है स्थिति है वो भी शानदार है कि हमारा पड़ोसी है, हम आसानी से जा सकते हैं, बिना कोई कठिनाई के जा सकते हैं, और हमारा इतिहास भी शानदार है। जी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं वो देश दुनिया सब तक हर जगह फैले, उनका जो संदेश हाँ था। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। हाल ही में ये भी जो रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, वो उसके बारे में भी मैं चाहूँगा आप थोड़े दर्शकों को बताएं। नहीं तो वो तो है कि इससे काफ़ी मदद मिलेगा नेपाल लोगों में, को। जी, नेपाल में। हाँ, नेपाल में काफ़ी मदद मिलेगा वो तो रुपए कार्ड का। तो ये तो जो पहले से चल रहा है, मतलब कोऑपरेशन चल रहा है हर सेक्टर में, तो उसमें एक नया आयाम है, एक नया एक इसको जोड़ा गया है, एक नया जोड़ा है। इससे और पहले से जो चल रहा है उसमें और मजबूती आएगी जी। उसमें। अगर बिहार के संदर्भ में बात की, थोड़ी चर्चा आपने पहले भी की, बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो जो सहमति समझौते हुए हैं और जो भारत और नेपाल का जो रिश्ता जो दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होता जा रहा है, बिहार को कितना फायदा बिहार होगा? की बात अगर हम करें जी। तो भारत नेपाल के संबंध तो खैर मधुर हैं ही। तो भारत नेपाल के संबंध में मधुरता जो है, प्रगाढ़ता है, उसमें बिहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल तो है ही, और हम पड़ोसी हैं, इसलिए कि हम आसानी से नेपाल जा सकते हैं, और बिहार के लोग हज़ारों की संख्या में नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग आते हैं। तो बिहार का संबंध नेपाल से, और वहाँ जो अभी हाल के दिन की बात करें तो लगभग हम जो 2012 में हमको याद पड़ता है कि ग्लोबल समिट हुआ था यहाँ बिहार में, पटना में। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किए थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनवाइट किया था, और वो आए थे। तो ग्लोबल समिट हुआ कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार का कैसे विकास हो, बिहार कैसे आगे बढ़े। तो उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री को चुना बुलाने के लिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, और वो बहुत खुशी खुशी आए थे। और उसका ये है कि मुझे याद है कि मैं उसके कवरेज में गया था, और फिर वो उसी सेम डे लौट गए थे, बातचीत भी हुई थी। और उनके साथ जो डेलीगेशन आया था, वो डेलीगेशन 1-2 दिन यहाँ पटना में रुके थे, और बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बातचीत भी हुई थी। तो बिहार और नेपाल का तो कहना ही नहीं है। फिर यहाँ मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार भी बाद में नेपाल गए थे, 2016 में गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी उनकी। तो 2 दिन पहले जो जनता दरबार कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें हम गए थे। तो एक बात चल रही थी कि विदेश यात्रा उनके बारे में, कि चाइना गए, भूटान गए, पाकिस्तान गए, तो उन्होंने कहा कि नेपाल भी गए थे और अच्छा लगा, नेपाल गए थे, और वो बहुत उसको खुशी से याद करते हैं कि आज भी बहुत वहाँ के नेताओं से बातचीत होती है, तो अच्छा लगता है। तो बिहार नेपाल का तो कहना ही नहीं है, काफ़ी अच्छा संबंध है। जी, अगर देखा जाए तो भारत जो है हर परिस्थिति में, जितनी मुश्किल जब भी पड़ी है नेपाल को, तो भारत हमेशा डटकर सामने खड़ा रहा है, और मदद सहयोग जो भी मिल पाया है वो सही समय पर भारत ने पहुंचाया। अभी देखिए, आपका जो भूकंप आया था लगभग 5-7 साल पहले 2015 में, तो भारत से सबसे ज़्यादा सहयोग नेपाल को मिला, और उसमें सबसे पहले भारत ही था पहले उसमें मतलब कितने प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, कि रोड का टूट जाना, ब्रिज का टूट जाना, आम लोगों के घर का टूट जाना, हॉस्पिटल का टूट जाना, तो भारत सरकार की ओर से वो उसको बनाया जा रहा है, और टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट है। और अभी आप देखेंगे कि आपका जो कोरोना पेंडेमिक हुआ, तो कोरोना पेंडेमिक में भी भारत की ओर से नेपाल को काफ़ी सहयोग मिला है, और लगभग 23 टन, अगर देखा जाए तो 23 टन मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत की ओर से नेपाल को भेजा गया था। और फिर आपका ये जो वैक्सीन है, तो इंडिया कई देशों को इंडिया की ओर से भारत ने कितना देशों को सप्लाई किया वैक्सीन, नेपाल को भी 9.5 मिलियन डोजेस वो वैक्सीन है वो नेपाल को सप्लाई हुआ है।
और आगे भी इसका है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है कि जिससे वहाँ के हॉस्पिटल में लोगों को इलाज होता रहे, और इसलिए कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी देखी गई इंडिया में, बाकी जगह भी जहाँ सेकेंड वेव उस समय के दौर में, तो नेपाल में भी बहुत मुश्किल हो गया। तो इस तरह से नेपाल को भी काफ़ी सपोर्ट है कोरोना में। इस संकट के दौर में भारत जो है सो नेपाल के साथ खड़ा है। जी, और ये भी देखा गया हाल ही में जो यूक्रेन वॉर हुए थे, जो नेपाल के विद्यार्थी थे जो वहाँ फंसे हुए थे, तो उन्हें भी बाहर लाने में, यहाँ लाने में भारत ने कहीं ना कहीं मदद बिल्कुल की थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से बात किए, पुतिन से बात किए, और उसके लिए सेफ कॉरिडोर जो इंडियन स्टूडेंट के लिए किया गया, तो उसमें आए इंडियन स्टूडेंट के साथ वो लोग को भी सहायता मिल गया। वो लोग को भी हो सकता है कि नेपाल की ओर से उतना रिस्पॉन्ड करते नहीं करते, इंडिया की ओर से रिस्पॉन्ड किया गया तो नेपाल को भी फ़ायदा हुआ, इवन पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान के भी बहुत छात्र आ गए उसमें देखा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन जो है वो रिश्ते और ही मजबूत होते जा रहे हैं, और भारत तो हमेशा सहयोग में खड़ा रहा है। जो भी विकास योजनाएं हैं उसमें परस्पर देखा जाता है कि भारत जो है काफ़ी योगदान और काफ़ी हमेशा खड़ा रहता है। अगर शिक्षा की बात करें, आपने शिक्षा की बात की, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय की बात की, और किस तरह की जो है वो नए आयाम में अगर बात करें तो अभी है कि और बात चल रही इसमें अभी जो आप देखेंगे कि नेपाल के स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ते हैं या या नेपाल में भी पढ़ते हैं, तो उसको भारत उन वैसे छात्रों को भारत सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, और उसमें देखा जा रहा है कि और स्कॉलरशिप का संख्या कैसे बढ़ाया जाए। तो 3000 स्कॉलरशिप अभी वर्तमान में लगभग दिया जा रहा है, और उन लोग को और सुविधा दिया जा रहा है कि नेपाल के स्टूडेंट और कैसे यहाँ और जगह पढ़ें, उनको कैसे सुविधा मिले। तो एजुकेशन के सेक्टर में भारत का बहुत सहयोग है कि नेपाल के छात्र और बढ़ें, नई पीढ़ियाँ पढ़ेगी तो संबंध और अच्छे होंगे, और उनका एक नेपाल पर बेहतर अच्छा उसका असर अच्छा होगा। और वहाँ यूनिवर्सिटी में तो आपको मैंने बताया ही, लाइब्रेरी का और भी कई इंस्टीट्यूशन से एग्रीमेंट है, और भारत सरकार की ओर से उसको सहयोग नेपाल को दिया जा रहा है इसमें। तो और दूसरी बात है कि जो सबसे इसमें यह है कि जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास है कि वो नेपाल खास करके, इसलिए कि जो भी पड़ोसी देश है उनकी ओर से प्रयास है भारत सरकार की ओर से कि उनसे संबंध काफ़ी अच्छे रहें। उसमें नेपाल उनकी प्राथमिकता में, हाल में भी नेपाल गए, और आप जो बता रहे हैं कि 5वां विजिट था, है ना, तो वो काफ़ी अच्छा संबंध है और उसको एक प्रायोरिटी में है। तो जो भी सरकार, जो भी नेपाल की ओर से उम्मीद है, जो भी अपेक्षा है नेपाल के लोगों के लिए, जो भी अच्छा होगा, वो हर तरह से नेपाल को सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। और जो बात आपको कर रहे हैं कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, जो ज़रूरी होता है, जैसे फर्टिलाइज़र का भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, बाकी जो भी ज़रूरत है वो सारा चीज़, और उसमें गवर्नमेंट और पेट्रोलियम का बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें कि नेपाल का, कि यहाँ से जो पेट्रोलियम का है तो उसमें ये विशेष ख्याल रखा जाता है, हमेशा पहले भी रखा गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है खास करके, तो उसका सप्लाई नेपाल को प्रभावित ना हो और वो इजी उसका स्मूथ फ्लो हो, तो इसका ख्याल रखा गया है। और इसके लिए एक एग्रीमेंट भी है, और सतर्क भी रहते हैं लोग दोनों तरफ से, भारत सरकार के लोग भी, कि वो उसको नेपाल को कोई कठिनाई नहीं। अगर पूर्व रिश्ते और अब के रिश्ते हम अगर तुलना करें, जो भविष्य में अभी आगे देखने को मिल सकते हैं, किस तरह के और रिश्ते और प्रगाढ़ता और किन किन क्षेत्रों में और हम जो सहयोग है वो तलाशे जा सकते हैं, इस पर आप? अभी तो मतलब अभी भारत का जो आर्थिक विकास हो रहा है, तकनीकी रूप से जो विकास हो रहा है, तो अगर आप कहें तो पूरे दुनिया की नज़र अभी भारत की ओर है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो भारत नेपाल को कई क्षेत्र में आगे, जैसे आपको हमने बताया कि एजुकेशन का जो बात हमने कहा, तो एजुकेशन का तो है, तो हायर एजुकेशन, रिसर्च, तो इसमें भारत का नेपाल से सहयोग आगे बढ़ेगा और उसमें मदद मिलेगा। फिर हम लोग का जो डिफेंस का है, तो इंडियन मिलिट्री और वहाँ नेपाल की जो मिलिट्री है, तो उससे भी सहयोग है, और डिफेंस में हम कैसे हम उसको मदद कर सकते हैं, उसमें भी लगातार प्रयास होता है। उसमें एक बड़ी संभावना ये है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, तो उसको डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए
हम उसको सपोर्ट करते हैं और एक आपसी विश्वास है, तो उसमें भी एक बड़ा है और वो रेगुलर एक्सरसाइज होता रहता है। फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हर क्षेत्र में आपका जैसे नेपाल से आपका इंडिया और नेपाल का आगे संभावना और है, प्रचुर संभावना है। वो आगे बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे समय बदलेगा और नई नई संभावनाएं आती जाएगी और भारत का सकारात्मक सहयोग रहा है वो होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। तो ये बिहार के लोगों को, भारत के लोगों को ये है, मेरे ओर से ये कहना है कि नेपाल प्रकृति सुंदरता से भरपूर है और नेपाल के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी विश्वासी हैं। उस विश्वास का ये कारण है कि नेपाल के लोग जो यहाँ आते हैं और वो आराम यहाँ नौकरी करते हैं, रहते हैं और भारत के संस्कृति में रच बस जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जीवन में आपाधापी लगा रहता है, कभी व्यक्तिगत रूप से भी जो सरकार की ओर से प्रयास होता है चलता ही रहता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी कभी समय निकालिए, नेपाल जरूर जाइए, नेपाल घूमिए और यहाँ वहाँ से जो नेपाल के लोग आते हैं उनका स्वागत कीजिए और अपने तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि कई पीढ़ियों का तो पहले से संबंध अच्छा है ही, वर्तमान पीढ़ी जो हम लोग हैं वो इतने संबंध को आगे बढ़ाएं कि इसमें और चार चांद लगे, इसमें इस रिश्ते में और गर्माहट आए, रिश्ते में और जोश आए और हमारे संबंध और प्रगाढ़ हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। विकास योजनाएं जो भारत की नेपाल में चल रही है और आगे जो सहयोग, नए आयाम जो है उस पर आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की। हमने नए सहयोग जो आगे नए आयाम हो सकते हैं उस समीकरण को जाना। हमने पूरी जानकारी प्राप्त की अपने दर्शकों को। हमने कोशिश की कि वो तमाम जानकारी भारत नेपाल संबंध में जो विकास योजना है उन सब तक आपको पहुंचा पाए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, शामिल करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध में और नए नए जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से विकास योजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।